राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो कि सदैव करते हैं और कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो आज हम सभी बात करेंगे मौन के विषय में। वह मौन जिससे हमारे जीवन की अधिक से अधिक परेशानियां ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। आधा से ज़्यादा बाधाएं ऐसे ही समाप्त हो जाती है। कहते हैं इस मौन को जो साध ले उसका जीवन बहुत सरल हो जाता है। फिर ना उसे किसी चीज़ का शौक रहता है और ना ही किसी चीज़ की इच्छा। भगवान सदैव कहते हैं, यह भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण यह सदैव कहते हैं कि मौन रहो। तो मौन रहने का जो उपदेश दिया है उन्होंने, वो क्यों दिया है? क्योंकि पहली बात, हम सभी मनुष्य जब किसी बाधा से घिरते हैं, परेशानियों से घिर जाते हैं, तो हम इतने व्याकुल, इतने भयभीत हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसके विषय में हमारी सोचने की जो शक्ति होती है वही विलीन हो जाती है। हम अपने सोचने की शक्ति को खो बैठते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं, हमें कुछ भी समझ नहीं आता, और जिसके कारण हमें जो बाधाएं नहीं आती है हमारे समक्ष, हम उसको भी उत्पन्न करते हैं, उनको भी अपनी ओर बढ़ावा देते हैं अपनी सोच से, अपनी कल्पनाओं से। क्योंकि हमें जो भी बाधाएं हमारे समक्ष होती है, हमें उसको देखने के बजाय हम वह क्या क्या अपने विचार में लाने लगते हैं, क्या क्या सोचने लगते हैं, जिससे अधिक से अधिक बाधाएं हमारे समक्ष प्रकट हो जाती है। अब यदि किसी दुविधा में हम फंस गए हैं तो हमें उससे निकलने के लिए हमें सोचना चाहिए, परंतु हम ऐसा नहीं करते। हम उल्टी विचारधारा अपने मन में ला बैठते हैं और क्या क्या सोचने लगते हैं, जिसके कारण हमारी परेशानियां और अधिक बढ़ जाती है और जिससे हमारे भीतर सोचने की शक्ति हीन पड़ जाती है। और इसी के कारण हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों करने के बजाय हम गलत चीज़ करने लगते हैं, क्योंकि तब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और हमें जो नहीं करना चाहिए हम वो कर देते हैं, जिससे हमारी परेशानियां और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें वो जो गलत कार्य कर देते हैं हम उससे अच्छा ये है कि हम थोड़ा शांत विचार करें और एकांत में जाके सोचें समझें कि सही निर्णय क्या है, कैसे करना चाहिए। ना कि हमें ऐसे बौखला के कुछ भी कार्य कर देना चाहिए, कुछ भी कर्म कर देना चाहिए जिसके बाद हमें पछताना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। तो ऐसा करने से अच्छा यह है कि हम जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जब हमारे समक्ष 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हमें वहाँ पे मौन साधना ही उचित है। अब जैसे कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको यह पता नहीं होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं, परंतु उनको बोलना होता है किसी के सामने।
और कहा जाए तो हर किसी के सामने, क्योंकि जो व्यक्ति सोचता समझता नहीं है, केवल बोल देता है, तो उनकी वाणी कटु ही होती है और ना समझी में की गई बात, बोली गई बातें आधा गलत ही होते हैं। तो कोई भी जब आप किसी से भी बात करें, विचार करें, तो सोच समझ कर करें, और जहाँ पे समझ नहीं आ रहा है वहाँ पे मौन हो जाए, वहाँ पे आपको चुप रहना ही सही है। क्योंकि जब हम कुछ बोलेंगे नहीं तो कोई भी बात आगे नहीं जाएगी, कोई भी बात किसी को चोट नहीं देगी, परेशान नहीं करेगी, और हमारे लिए भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और वैसे भी यदि व्यक्ति अधिक बातें करने लगे, कुछ भी यदि सीमा से अधिक हो जाए तो वो हानि ही होता है। और अभी के समय में तो यहाँ हर एक व्यक्ति सुनाने के लिए है, सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं। तो हमारे लिए अच्छा यही है कि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं और ऐसा करेंगे तो फिर हमें किसी भी चीज़ की कोई दुविधा नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, हमारा मन अशांत नहीं होगा। और जो शक्ति मौन में है वह इस सृष्टि में कोई भी शब्द में नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति कई बार अधिक बोलता रहता है, यदि वो कुछ क्षण के लिए मौन हो जाए तो उसका मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है सामने वाले व्यक्ति के लिए। तो इसलिए जीवन में कभी भी किसी के समक्ष या अकेले में भी कोई भी व्यक्ति, यदि एक भी व्यक्ति यदि आपके समक्ष बैठा है तो आवश्यकता से अधिक ना बोलें। और जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।